NH11 भरपालसर ओवरब्रिज पर रविवार की शाम कार व बाइक की आमने सामने हुई भिड़ंत में बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक बुधवाली का तथा 2 दाऊसर गांव के बताए गए हैं। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उन्हें बीकानेर के लिए रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार धार्मिक स्थान पर धूप लगाकर तीनों युवा बाइक पर सवार होकर राजलदेसर से रतनगढ़ की तरफ आ रहे थे कि एक कार रतनगढ़ से राजलदेसर की तरफ जा रही थी। दोनों वाहनों की ओवरब्रिज पर आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक पर सवार राजू 18 वर्षीय पुत्र श्रवण लुहार निवासी बुधवाली, नानूराम 22 वर्षीय पुत्र पोखर राम बाबूलाल 18 वर्षीय पुत्र पोखर राम लुहार घायल हो गए, जिन्हें राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया। घायल तीनों युवकों एक ही परिवार से वास्ता रखते हैं तथा नानूराम व बाबूलाल सगे भाई हैं। घटना को लेकर रविवार देर शाम तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। संतोष दास महाराज व रघुवीर दास की 56वीं पुण्यतिथि पर वाल्मीकि बगीचे में रविवार को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इससे पूर्व संतों की मूर्तियों को नगर भ्रमण करवाया गया। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वाल्मीकि समाधि स्थल पर पहुंची तथा संतों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मौके पर शांतिगिरी, सदार शहर, मस्तगिरी, करिश्मा पवार, जगदीश पवार, मधु, हरिराम पवार, वेद प्रकाश पवार, गोपाल मास्टर के सानिध्य में संतों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पंडित हरिभूषण ने पूजा अर्चना करवाई। जगदीश पुत्र मदनलाल पवार के सौजन्य से मूर्ति भेंट की गई। इस अवसर पर रामचंद्र सारस्वत, माणकचंद पवार, मक्खनलाल पवार, पूनम चंद, शिवा चंवरिया, महेंद्र पवार, भंवरलाल पेंटर, लालचंद पवार, दिलीप पवार, प्रमोद पवार, मनोहर पवार, टीकम चंद, विनोद पवार, संदीप पवार, देवाराम, कमलेश्वर संख्या में महिला व पुरुष काफी संख्या में उपस्थित थे। तहसील के गांव गोलसर में एक व्यक्ति के साथ 4 लोगों ने शनिवार की शाम मारपीट की। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि विकास पुत्र ठाकरमल जाट निवासी गोलसर ने रिपोर्ट दी कि शनिवार की शाम गांव में स्थित पवन शर्मा की दुकान से सामान लेकर वापस घर लौट रहे थे कि अंधेरे का फायदा उठाकर गांव के किशन पुत्र गोपाल राम, लालचंद्र पुत्र रामेश्वर लाल, रतन पुत्र पीमाराम एवं खीताराम नायक ने उसके साथ मारपीट कर गाली गलौज की तथा SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे आजीवन सहयोग निधि अभियान व बूथ समिति के गठन के लिए नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया की अध्यक्षता में रविवार को बैठक हुई। इस मौके पर इंदौरिया ने कहा कि शहर के सभी 39 बूथों पर बूथ अध्यक्ष सहित 21 कार्यकर्ताओं की टीम बनाने का कार्य चल रहा है। शहर मंडल के सभी कार्यकर्ता इस कार्य के लिए पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। सहयोग निधि अभियान के संयोजक रामकिशन माटोलिया ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी बूथों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जो आगामी 2 दिनों में बूथ अध्यक्षों के साथ मिलकर हर बूथ पर समर्पण राशि एकत्रित करेंगे। शहर के बूथों पर हुए कार्यक्रम में मंडल महामंत्री भरत सैनी, उपाध्यक्ष मदन लाल सैनी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल बबेरवाल, नगर मंत्री सरिता चांडक, नारायण प्रसाद दायमा, पूरणमल दादरवाल, रामकिशन पारेख, प्रकाश पारेख, रामवतार रक्षक, शंकरलाल कम्मा, दीपक मुरारका, चंपालाल सिवाल, वंशीधर स्वामी, हनुमंत गौड़, विष्णु सिंह बीकार, राहुल सिंह, अमित सिंह, रामस्वरूप भार्गव, हनुमान बारवाल, पवन तिवारी सहित कई कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। खांडल विप्र सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्री मंगल महोत्सव का आयोजन रविवार को हुआ। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा के सानिध्य में एवं बद्री प्रसाद बंसिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष श्याम सुंदर जोशी ने पंडित प्रवीण माटोलिया के सानिध्य में मंगलदत्त महाराज की पादुका पूजन मंत्रोच्चारण के साथ किया। कार्यक्रम में उपस्थित विप्रजनों ने मंगलदत्त महाराज की पादुका पर पुष्पांजलि अर्पित की। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रिणवा ने कहा कि संस्था द्वारा चलाई जा रही मंगलदत्त स्कूल में सभी समाज के लोगों को शिक्षा दी जाती है। इस स्कूल का विकास करना ही हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि संगठित होकर सर्व विप्र समाज के लिए कार्यक्रम बनाएं। समाज को शिक्षा के साथ साथ व्यापार, उद्योग व राजनीति में भी आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर रावतमल नोहाल, योगेश रूंतला, एडवोकेट विनोद नोहाल, नंद कुमार माठोलिया, गजानन चोटिया, प्रेम रूंतला, हीरालाल नोहाल, दीपक डीडवानिया, चांदरतन रिणवा, बनवारीलाल बील, अशोक जोशी, रामचंद्र नोहाल, हरिशंकर मंगलहारा, पवन माटोलिया, हरिप्रसाद मंगलहारा, सुरेश सेदा, अनिल कुमार चोटिया, मुरलीधर मंडगिरा, श्याम सुंदर माटोलिया, ओम प्रकाश मंगलहारा सहित कई लोग उपस्थित थे। दूरगामी सोच को देखते हुए राजकीय अस्पताल में लाखों के बिजली उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा
लाखों की लागत से अस्पताल में 160 केवी का नया बड़ा जनरेटर लगाया गया है, जिससे 24 घंटे बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति सुचारू हो सकेगी। इसके अलावा 220 केवी का बड़ा ट्रांसफार्मर भी स्थापित किया गया है। साथ ही 400 एम्पीयर के पैनल एवं ऑटो कट मशीन स्थापित की जा रही है। इन सब कामों पर 39 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है। उल्लेखनीय रहे कि हाल ही में राज्य सरकार एवं नगर पालिका के माध्यम से अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं, जिसके कारण बिजली का लोड बढ़ गया है। ऐसे में पावर कट के दौरान उक्त प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती थी। विभाग ने इस समस्या के समाधान के लिए उक्त उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। अब अस्पताल की बिजली आपूर्ति को विभाग द्वारा 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक लाइन को पुराने 125 केवी जनरेटर से तथा दूसरी लाइन को नए जनरेटर से जोड़ा जाएगा, ताकि पावर कट के दौरान अस्पताल की बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो। कोरोना काल में पावर फैक्टर सप्लाई बढ़ने से पहले जो हमारे ट्रांसफार्मर लगा है वो 200 केवी का है। उसके बाद हमने लिख के दिया, तो हमारे IN साहब जयपुर बैठते हैं, अभिषेक गुप्ता साहब, उन्होंने स्टेटमेंट बना के भेजा, तो लमसम 40 लाख का बना। उसके बाद वो बोले कि 39 लाख रुपए का काम पास हुआ है, जिसमें 160 केवी जनरेटर है और 200 केवी ट्रांसफार्मर और उनके बड़े पैनल वगैरह 400 एम्पियर के ऑटो कट MFE पैनल जनरेटर का। इससे क्या है कि हमारे हॉस्पिटल में पहले जो जनरेटर लगा उसकी कैपेसिटी कम है, वो 25 केवी 125 केवी का है। अब ये 160 केवी का हो जाएगा, तो इसको अलग डिवाइडेशन कर देंगे तो हमारे हॉस्पिटल में आगामी कम से कम 10-20 वर्ष तक जब जो लोड बढ़ेगा उसमें किसी प्रकार की विद्युत का कोई व्यवधान नहीं होगा और 24 आवर्स सेवा चालू रहेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन का गठन किया है। फाउंडेशन के गठन के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष मोहनलाल मेघवाल का जयपुर से बीकानेर जाते समय तहसील भी जगह जगह स्वागत किया गया। रतनगढ़ में संगम चौराहा व राजलदेसर में पुलिस थाना के पास स्वागत किया गया। राजलदेसर में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस नेता नानूराम मेघवाल के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम में पूर्व पालिका अध्यक्ष हंसराज पारीक, कांग्रेस नेता मोहनलाल मेघवाल सहित सैकड़ों व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर मदन मोहन ने कहा, बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, इसमें मेरी प्राथमिकता एक ही है कि किसी भी तरह समाज में बाबा साहब की अवधारणा और बाबा साहब के विचारों को सरलतम भाषा में उन तक पहुंचाना, उन्हें समझाना और देश के प्रजातंत्र को, देश के भाईचारे को मजबूत करने में उन विचारों की क्या भूमिका हो सकती है, यही मुख्य कार्य है। इस पीठ का जो कार्य है वो कार्य भी यही है कि बाबा साहब के अवधारणा का और विचारों पर शोध करके उस शोध को सरल भाषा में आम जन तक पहुंचाया जाए। तो हमारी प्राथमिकता और आप सबकी प्राथमिकता यही है कि आम आदमी जागरूक हो, समझ सके, और जब जागरूक होगा तभी वो सही निर्णय ले पाएगा, और सही निर्णय लेगा तभी हम सही मंजिल तक पहुंच पाएंगे। यही उद्देश्य है इस पीठ का, और इसी उद्देश्य को पूरा करने का मैं सबके सहयोग से प्रयास करूँगा। धन्यवाद।